हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई ममालिक से अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी है। जी हां, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, अब उस अमेरिका को दरअसल इस जंग में जिस पस्ती का सामना है, जिस शिकस्त का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है, इस हार और इस शिकस्त को देखते हुए अब दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं। दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप अब हाथ फैला रहे हैं। जिस तरह से ईरान ने अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक तरह से शिकंजा कस दिया है, जिस तरह से अबनाए हुर्मुज़ पर अब अमेरिका और इजराइल के जो कंटेनर्स हैं उनका रास्ता एक तरह से मुनक़ते कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से परेशान है। और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है, यह दरअसल अमेरिका के सदर जो अपने आप को सुपर पावर दरअसल कहते हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया है और उन्होंने दुनिया से मदद मांगी है कि अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए दुनिया की मदद चाहिए। कई मुल्कों का बाकायदा उन्होंने नाम लिया है कि इन मुल्कों को अब निकलकर सामने आना चाहिए, अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए और अबनाए हुर्मुज़ का यह रास्ता खुलवाने में अमेरिका की मदद इन मुल्कों को करनी चाहिए। तो अब अमेरिका दरअसल इस जंग में तनहा सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका दरअसल अब बुरी तरह से कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि एक छोटा सा रास्ता अबनाए हुर्मुज़ को सिर्फ ईरान ने बंद कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस और इसके अलावा जो एनर्जी है उसकी कमी महसूस की जा रही है और ऐसे में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे में जो कशीदगी बढ़ी है, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अब कई ममालिक से अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते को महफूज रखने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन ममालिक की तेल की सप्लाई इस रास्ते पर ज्यादा मुनहसिर है, उन्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ दरअसल दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। दरअसल यह रास्ता पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और बुहायरे अरब से मिलाता है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो आलमी तेल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर दरअसल पड़ सकता है, बल्कि इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की तेल की सप्लाई अब पहले की तरह हुर्मुज़ पर इतनी ज्यादा मुनहसिर नहीं रही, लेकिन कई बड़े ममालिक खासतौर पर एशिया और यूरोप के मुल्क अब भी इसी रास्ते से आने वाले तेल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इसलिए इन ममालिक को समुद्री रास्ते की हिफाजत के लिए अमेरिका के साथ ताउन करना चाहिए। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर दुनिया को इस रास्ते से फायदा होता है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी सिर्फ अमेरिका पर नहीं होनी चाहिए। कई ममालिक से अब डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ने कई ममालिक से ताउन की अपील की है, जिनमें खासतौर पर चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया दरअसल शामिल हैं। और इन ममालिक से कहा गया है कि वो बहरी जहाज निगरानी और सिक्योरिटी ताउन फराहम करें ताकि तेल बरदार जहाज महफूज तरीके से गुजर सके। दरअसल इसकी बड़ी वजह खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी है, खासतौर पर ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़ा और खलीज में होने वाले हमले। हालिया दिनों में तेल के टैंकरों पर हमलों के खदशात बढ़ गए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। बाज़ जहाज़ों की नकलो हरकत भी इससे मुतासिर हुई है। इसी वजह से अमेरिका डरा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि बैनुल अक़वामी बहरी इत्तिहाद बनाकर इस अहम रास्ते को महफूज रखा जा सके। तो अमेरिका का डर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो डर है, वो अब निकलकर एक तरह से सामने आ रहा है। और आप देखिए कि जो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहता है, जो ये कहता है कि वो पल झपकते ही किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है, उसे फतेह कर सकता है, उसे ईरान जैसे कमज़ोर मुल्क ने कई दिन एक तरह से इस जंग में फंसा कर रखा है। नाको चने चबाने पर एक तरह से ईरान ने मजबूर कर दिया है और अब ईरान की मजबूरी की हालत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अमेरिका दूसरे ममालिक से इस जंग में मदद मांगने पर मजबूर है।